अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से KC100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। आज के दिन इंडेक्स में पॉजिटिव मोमेंटम इंटैक्ट रहा। उस पॉजिटिव मोमेंटम ने एक्सपेक्टेड टारगेट ऑफ द डे 44,250 को अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट किया। 44,281 का हमने हाई बनते हुए देखा और इन एरियाज़ में प्रॉफिट टेकिंग भी ट्रिगर हुई, जिसने इंडेक्स को 44,000 की एक साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे क्लोज किया। 43,975 पे इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। 255 पॉइंट का नेट गेन डे ऑन डे बेसिस पे इंडेक्स में नज़र आया। ओवरऑल इंडेक्स का ट्रेडेड रेंज 43,719 से 44,281 के दरमियान रहा। वॉल्यूम हमने कल से बढ़ते हुए देखे, काफ़ी ज़्यादा इजाफा नज़र आया। वॉल्यूम में 77.39 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। लास्ट सेशन में हमने 49 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखे थे। अब अगर हम अपने रिव्यूज़ को देख लें कि हमने आज के दिन के लिए क्या सजेस्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल के इंडेक्स की क्लोजिंग के साथ ही हमने ये बताया था कि इंडेक्स में 43,700 से ऊपर की सस्टेनेबिलिटी एक फेवरेबल क्लोजिंग है रिकवरी के लिए, जो कि इंडेक्स को 44,130 से 44,250 तक लेकर जाने की सलाहियत रखती है। और हमने अपनी वॉइस डिस्कशन में ये बात बताने की कोशिश की थी कि 44,130 से 44,250 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो जो प्लेयर्स इंट्राडे और शॉर्ट टर्म मूव्स के हिसाब से बाइंग करके बैठे हैं या बाइंग कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उन्हें 44,130 से 44,250 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और पूरी नहीं करनी तो एटलीस्ट पार्शल ज़रूर कर लें, एंड दैट पार्शल प्रॉफिट टेकिंग वुड गिव यू हेल्प आउट, और वो प्रॉफिट टेकिंग आपको हेल्प आउट करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडेक्स में ना सिर्फ इन लेवल्स को हिट होते हुए देखा, बल्कि इन एरियाज़ में प्रॉफिट टेकिंग भी ट्रिगर होते हुए देखी। अगर आप इस कैंडल को, जो कि आज के दिन के लिए बनी है, इसको मुलायजा करें तो देखें इसने हाई 44,280 का बनाया एंड इसकी क्लोजिंग इसके करीब नहीं हुई, इसके नीचे सस्टेनेबिलिटी आना शुरू हो गई और फिर साइकोलॉजिकल लेवल से भी हम नीचे क्लोज कर गए। मिड डे रिव्यू में चार्ट पब्लिश किया था, उसमें भी बताने की कोशिश की कि इंडेक्स को फर्दर मूव बनाने के लिए एक 44,265 से ऊपर का एक ब्रेकआउट लेना ज़रूरी है, और अगर वो 44,265 के ऊपर ब्रेकआउट लेने में कामयाब हो जाता तो हम फिर 44,700 से 44,995 को एक एक्सपेंडेड अपसाइड को एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन चांसेस क्योंकि कम थे, प्रॉफिट टेकिंग इन एरियाज में सजेस्ट की गई थी, और तो रिस्क मैनेजमेंट एडवाइस किया गया और ये बताया गया कि अगर इंडेक्स 44,180 से नीचे क्लोज करता है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तो फिर हम आज के मूव को बुल ट्रैप मूव कंसिडर कर सकेंगे, और ऐसा ही हमने ये मूव बनते हुए देखा। अब अगर कमिंग सेशन को रिव्यू करें तो वॉल्यूम में हमने बहुत इजाफा देखा, लेकिन इस वॉल्यूम के इजाफे के साथ हमें कहीं पे बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आया, जबकि हमें ये लगा कि एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हुई है और बहुत अच्छे तरीके से जो स्मार्ट प्लेयर हैं उन्होंने अपना माल छोड़ा है और डंप मनी ने यहाँ पे पोजीशंस इनटेक की हैं। कमिंग डे के लिए इंडेक्स की क्योंकि क्लोजिंग 44,180 44,250 से नीचे हुई है, तो इन एरियाज़ को हम एक हर्डल कंसिडर कर रहे हैं और बुल्स के लिए फेवरेबल सिनेरियो नहीं है। बियर्स के पास एज एग्जिस्ट करता है और इनिशियल अपसाइड अगर हमें इंडेक्स में नज़र आती है 44,195 44,200 से 44,370 के दरमियान, या इवन 44,420 के दरमियान, तो हमें इन एरियाज़ में विदाउट हेसिटेशन प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और अगर प्रॉफिट टेकिंग वंस अगेन नहीं करनी तो एटलीस्ट रिस्क को ज़रूर मैनेज कीजिए। डाउन साइड के ऊपर 43,740 43,570 एक इनिशियल सपोर्ट है, और अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर इंडेक्स 43,325 को टारगेट कर सकेगा, जहाँ पे हम बॉटम रिस्क ऑफ द डे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 43,570 43,325 एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, और ये सपोर्ट इंटैक्ट रहता है तो ये बात भी सजेस्ट की जा सकती है कि इंडेक्स हो सकता है एक आध दिन में ही
44,265 का ब्रेकआउट अचीव कर ले। वीकली क्लोजिंग हमें 44,700 से ऊपर चाहिए, जैसा कि हमने स्टार्ट ऑफ द वीक से ही आपको बताया हुआ था। अब इन चीज़ों से हट के अगर हम थोड़ा सा सेटलमेंट रेशो को देख लें, तो सेटलमेंट रेशो में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत अच्छी होल्डिंग्स नज़र आई, लेकिन जो मेजर स्टॉक्स हैं, जो बाइंग, जो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं, उनकी सेटलमेंट इतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा अगर 50 वॉल्यूम लीडर्स को देखें तो वो भी अपने पिवट्स बेरिश मोड में क्लोज हुए हैं, और अगर वॉच आउट स्टॉक्स को देखें तो उनमें भी मिला जुला सा रुझान है। 50% बुलिश, 50% बेरिश मोड में क्लोज हुए हैं। सो फॉलोअप की रिपोर्ट, वॉच आउट की रिपोर्ट, वॉल्यूम लीडर, सेटलमेंट रेशोज, KC 100 इंडेक्स के व्यूज़, ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों के साथ पब्लिश कर दी हुई हैं। आइडियल यही है कि स्टॉक्स के एनालिसिस को देखते हुए काम करें और स्टॉक्स के मूव्स के साथ अपने डिसीजंस को नथी करें। जो स्टांस आप लोगों को दिया जा रहा होता है उनको फॉलो करें। डैट फॉलोइंग वुड हेल्प यू आउट एंड आपके लिए प्रॉफिट टेकिंग और भी होगी, और साथ साथ आप लोगों का रिस्क भी मैनेज होगा। अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।